जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं आप लोग सामने ब्रह्मास्त्र समान अध्ययन का सेट नंबर 109 और 110 लाया हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए अभी काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं। एसएससी के, रेलवे के, एनटीपीसी, जेई, लेवल 1 और लेवल 5, 3, 4 सब होने वाले हैं, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 109 और 110। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसे दोस्तों? हिमालय नवीन वलित पर्वत है। ओके दोस्तों, सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया था। यानी सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन यहाँ भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ओके दोस्तों, 1833 में चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 एक्ट के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा है दोस्तों? नादिर शाह को कहा जाता है। भारत में किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ओके दोस्तों, चलिए, वायु में प्रति 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। यानी प्रत्येक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 सेकेंड होती है। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ध्वनि की चाल 332 या 330 मीटर पर सेकेंड होती है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया दोस्तों? दौलत खान लोधी ने। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? गोवा में अवस्थित है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सी होता है। कितना दोस्तों? 3500 डिग्री सी होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने के वाला यकृत है। ओके दोस्तों, यानी सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? यकृत। इसलिए आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आप लोग अपने यकृत को ठीक कीजिए, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 111। ग्रैंड ट्रंक नहर कावेरी नदी पे बना है। ओके दोस्तों, ग्रैंड एंटीकट नहर कावेरी नदी पे बना है। एक है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनाया है, जो NH1 और NH2 को मिलके बना हुआ है। ओके दोस्तों, पहले NH44 1 अभी करंट में है, और पहले क्या था? NH1 सबसे बड़ा हाईवे था। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है। यानी राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 29 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई को खागर। यानी जो उपजाऊ कौन सी होती है दोस्तों? खादर उपजाऊ होती है। बांगर क्या होती है? उपजाऊ बहुत कम होती है। रोनाल्ड गोल्ड तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। रोनाल्ड गोल्ड क्या होता है? रोल्ड गोल्ड तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। क्या है दोस्तों? रंगास्वामी कप है, नेशनल प्रतियोगिता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। किससे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। क्या था दोस्तों? डलहौजी क्लब था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। कब हुई दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। क्या दोस्तों? वुडरो विल्सन। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। ओके दोस्तों, देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। ओके दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट, पूरा नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। कहाँ है दोस्तों? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। कहाँ दोस्तों? अनायमुड़ी है। पोलैंड के संसद का नाम क्या था? सेल्ज। क्या है दोस्तों? सेल्ज। पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वार्सा। संसद नाम क्या है? सेल्ज। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसी को कहा जाता है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद
बनाया गया था। ओके दोस्तों, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का बनाया गया था। और यहाँ जैसे आपको ऊपर में बताया था कि 1833 के तहत चार्टर के तहत बंगाल का गवर्नर भारत गवर्नर जनरल कहा गया। ओके दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन क्या होता है, वाइन हेस्टिंग्स क्या होता है, भारत में एक कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था और सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल में यूज किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए ये था आपके 109 और 110। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें ताकि उसको भी ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चले। ओके, और आपने हमारा वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वीडियो तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस का बना हुआ है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलपी के लिए, और ये सामान्य अध्ययन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलपी के लिए। और एलपी के एग्जाम आपको जल्द ही होने वाले हैं जून और जुलाई में, यानी अगस्त में भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।